नाउ एंथर के 4 लेयर होते हैं। आई रिपीट, एंथर के 4 लेयर होते हैं। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथीसियम, थीसियम बोलो या थीशियम बोलो, एंडोथीशियम। फिर एक है मिडल लेयर, फिर है टेपेटम। तो अगर एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे, तो एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहर का लेयर है। दैट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ टेब्यूलर मतलब फ्लैटेंड सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं ऐसे फ्लैट होते हैं। फ्लैटेंड सेल्स से ये बाहर का जो ये लेयर है एपिडर्मिस ये बनता है। देन एंडोथीशियम एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर को एंडोथीशियम बोलते हैं। ये सब एपिडर्मल लेयर होती है जो कि रेडिकल इलोंगेटेड सेल विथ फाइब्रस थिकनिंग। नाउ endothecium is a subepidermal layer made up of radically elongated cell with fibrous thickening। मतलब ये elongated होते हैं और इनकी जो थिकनिंग होती है ये फाइब्रस होती है। फिर एंडोथीशियम के अंदर आता है मिडल लेयर। अब ये जो मिडल लेयर होता है, ये जो मिडल लेयर है इट इज़ मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल। मतलब इसके 1 से 2 लेयर होते हैं विच में डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर, जो कि एक मैच्योर एंथर में ग्रो होता है। फिर सबसे अंदर आता है टेपेटम। टेपेटम से ही न्यूट्रिटिव लेयर है वो ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। Tapetum is the innermost nutritive layer of anther wall। ये जो walls है एंथर के उसको न्यूट्रिशन पहुंचाता है and it immediately encloses the sporogeous tissue microscope mother cell जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये कि जो टेपेटम है इसके अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाता है वो पूरे एंथर को। और जो स्पोरेंजियस टिश्यू होता है जो इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग पोलेंस, जिसको स्पर्म जो बोला गया है, ये अंदर ग्रो होते हैं। किसके? टेपेटम के अंदर ग्रो होते हैं और फिर यहाँ पे वो ग्रो के एक मैच्योर सेल बनेगा और पोलेंस जो है वो माइक्रोस्पोर जो है वो आगे इसके अंदर ये टेपेटम के अंदर फॉर्म होगा। सो नाउ फर्स्ट बाहर का लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर है एंडोथीशियम, उसके अंदर है मिडल लेयर, लास्ट है टेपेटम। और टेपेटम के अंदर होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू एंड देन एक कनेक्टिविटी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट एंथर। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, राइट द वॉल्स और वॉल्स ऑफ मैच्योर एंथर। तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, बट दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ गाइज हम लोग ने एंथर के बारे में पढ़े। एंथर के अंदर स्पोरोजीनियस होता है। माइक्रोस्पोर किसको बोलते हैं? पोलेंस को बोलते हैं। अब पोलन कैसे ग्रो हो रहा है, कहाँ ग्रो हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, अभी हम लोग पोलेंस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। आई रिपीट, ओके, हम लोग मेल के बारे में पढ़ रहे हैं और मेल के अंदर माइक्रोस्पोरोजिनस होता है। माइक्रोस्पोर्स दैट इज़ पोलन ग्रेन्स मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस जो है, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करते हैं अपने आप को माइटोटिकली टू फॉर्म
tetrad of haploid microspore. Tetrad means 4 haploid microspore. अपने आप को n सिंगल क्रोमोसोम में, हैप्लॉइड सिंगल सेल में हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल अपने आप को डिवाइड करता है और वो 4 बनाते हैं। ये 4 बनते हैं या 1 2 3 4 एंड उसे ही उसके वजह से टेट्राड बोलते हैं। सो आर यू गाइज क्लियर व्हाट इज माइक्रोस्पोर? ईच माइक्रोस्पोर mother cell divides mitotically to form tetrad of haploid microspores, that is pollen grains. ये जो है आपके सामने ये है pollen grains and this is a structure of anther. अब माइक्रोस्पोर होता क्या है वो देखें। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, उसके आगे क्या क्या होता है। जो टिपिकल पोलन ग्रेन होता है वो नॉन मोटाइल होता है। इट मीन्स नॉन मोटाइल का मतलब कि वो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकता। फीमेल पार्ट के पास कोई फैक्टर चाहिए जिसके वजह से वो अपने आप को ट्रैवल करेगा। अब फैक्टर 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक, नॉन बायोटिक, या फिर इंसेक्ट वगैरह के थ्रू ट्रैवल होगा, या तो हवा या पानी, वाटर और एयर, ये सब के बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे, ये सब के थ्रू ट्रैवल हो सकता है। फिर ये हैप्लॉइड होता है, मतलब सिंगल क्रोमोसोम। अगर हैप्लॉइड है तो जाहिर सी बात है कि वो यूनिसेलुलर बॉडी में होगा और यूनिसेलुलर के वजह से उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है और ये सिंगल न्यूक्लियस जो है, ये जो माइक्रोस्पोर है, ये सराउंड करता है 2 लेयर्ड वॉल्स को, जिसको स्पोरोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। आई विल रिपीटिंग। Typical pollen grain is a non-motile haploid unicellular body with single nucleus. फिर it is surrounded by 2 layered wall called sporoderm. अब 2 layered मतलब इसके 2 लेयर है, एक है आउटर लेयर, एक है इनर लेयर। आउटर लेयर को एक्जीन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। एक्जीन मीन्स एक्स इज एक्सटर्नल, दिस एक्स यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल। इतना समझ लो, समझने के लिए समझो। एंड दिस इन इज यहाँ पे इन रिप्रेजेंट इंटरनल। ओके, नाउ जो आउटर लेयर है वो थिक होती है, दैट इज इट इज़ थिक एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन, और वो स्मूथ है और विथ अ स्कल्पचर्ड पैटर्न। इट इज़ रेजिस्टेंस टू केमिकल। ये सब था एक्जीन के बारे में। नाउ जो आउटर लेयर है एक्जीन की वो थिक है। थिक मतलब मोटी होती है और वो कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनती है। आई रिपीट गाइस, जो आउटर लेयर होती है वो उसको एक्जीन बोलते हैं। वो थिक होती है मतलब मोटी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो सब्सटेंस जो कि खुद से डिग्रेड नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक, एंड उसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखने जैसी है कि ये केमिकल रेजिस्टेंस है, मतलब ये बाहर की चीज़ों को अंदर आने नहीं देता है और इसी के वजह से जो हमारा पोलन ग्रेन है वो सेफ अंदर रहता है।
वन मोर थिंग कि हमने ऊपर पढ़ा कि एक्जीन जो है वो थिक लेयर है। एक्जीन समटाइम्स थिन होती है और वो एक पॉइंट होता है जम पोर्स, वहाँ पे एक्जीन थिन होती है और वो जम स्पोर से आगे जाके एक ट्यूब बनता है जहाँ पे ये माइक्रोस्पोर ट्रैवल करते हैं। ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे बट ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो एक्जीन होती है वो थिक लेयर्ड है बट कहीं पे थिन होती है और वो कहीं पे एक जगह होती है, वो है जम पोर्स। Now coming to the inner wall layer, इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन दोनों चीज़ों से बनता है। सेलुलोज से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज इज़ वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड पेक्टिन इज़ अ प्रोटीन। तो इंटाइन जो है वो कंसिस्ट करता है सेलुलोज एंड प्रोटीन को। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि टिपिकल पोलन ग्रेन जो है वो नॉन मोटाइल है, खुद से नहीं चल सकता, हेप्लॉइड है, यूनिसेलुलर बॉडी विद सिंगल न्यूक्लियस एंड इट इज सराउंडेड बाय अ 2 लेयर्ड वॉल कॉल्ड स्पोरोडर्म। फिर उसके 2 लेयर्स हैं, एक है एक्जीन, एक है इंटाइन। एक्जीन बाहर का लेयर है, रिमेंबर EX फॉर एक्सटर्नल एंड इंटाइन का IN फॉर इंटरनल। एक्जीन जो लेयर है वो थिक होती है, कॉम्प्लेक्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, उसको स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। और जो इंटाइन है वो इनर वॉल लेयर है। इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज and pectin. Cellulose is a type of carbohydrate and pectin is a protein. I hope guys you are clear with the structure of microspore. And one thing which is important in exene is that कि एक्जीन एक जगह पे थिन होती है, उसको बोलते हैं जम पोर्स। नाउ अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, मतलब ये जो मेल गैमेटोफाइट हो रहा है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। सो गाइस बहुत ध्यान से सुनना, मैं स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जस्ट बी केयरफुल, बी अ गुड लिसनर। पोलन ग्रेन जो होते हैं मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मतलब पोलन ग्रेन मार्क करते हैं द बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इट मीन्स कि पोलन ग्रेन के वजह से ही मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है। फिर इट अंडरगोज फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। फिर पहला माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें और 2 सेल बनते हैं, एक है वेजिटेटिव सेल, एक है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ नहीं होता। और जो जनरेटिव सेल होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी ये होता है पोलन ग्रेन का पहला पार्ट। पोलन ग्रेन है, इंटाइन अंदर, एक्साइन बाहर, अंदर क्या है साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 सेल बनते हैं। ये जो बड़ा वाला है ये है वेजिटेटिव सेल, ये जो छोटा वाला है यहाँ पे ये है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो नेक्ड होता है, इट मीन्स उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो खाली होता है। और जो जनरेटिव सेल होता है वो थिन वॉल्ड होता है। नाउ जो वेजिटेटिव सेल होता है इज़ रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। आई रिपीट, जो वेजिटेटिव सेल होता है, ये वाला जो सेल होता है वेजिटेटिव सेल, वो उसके अंदर फूड की कमी ज़्यादती होती है, दैट इज़ इट इज़ रिच इन फूड,
ज़्यादा होता है उसमें फूड, एंड हैविंग इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। और जो जनरेटिव सेल होता है वो फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब वेजिटेटिव सेल के अंदर है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो है वो नेक्ड है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, वो रिच इन फूड है, और इसके अंदर एक इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है। और जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है अपने आप को। देन इतना होने के बाद सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, एंड नाउ इज कंसर्न्ड विथ जनरेटिव सेल ओनली। अब जब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो वेजिटेटिव सेल जो है वो तो नेक्ड था, तो अब हम लोग सिर्फ जनरेटिव सेल की बात करेंगे, कि वेजिटेटिव सेल की बात नहीं करेंगे, जनरेटिव सेल की बात करेंगे। एंड जनरेटिव सेल जो होता है इट गिव्स राइज टू टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो जनरेटिव सेल है वो गिव्स राइज टू टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को जनरेटिव सेल जो है वो राइज देता है। नाउ जो माइटोटिक डिवीजन होता है ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस आइदर इन पोलन ग्रेन और इन द पोलन ट्यूब। इधर देखो, इधर ये है जर्म पोर। ये जर्म पोर जो है मैंने बताई थी कि एग्जाइन की जो लेयर है वो थिक है और एक जगह वो थिन होगी, उसको बोलते हैं जर्म पोर। एग्जाइन जो है उसकी बाहर की जो लेयर है वो थिक होती है, और जो अंदर की एक लेयर होती है जो थिन होती है वो है जर्म पोर। तो यहाँ पे देखो पूरा जनरेटिव सेल का है, ये पूरा अब जनरेटिव सेल की बात हो रही है। तो ये न्यूक्लियस हो गया जनरेटिव सेल का, ये जर्म पोर हो गया। नाउ अब ये जो न्यूक्लियस है ये सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, और फिर इसमें दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इधर तक समझा। अब जो माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टेक प्लेस आइदर इन पोलन ग्रेन और इन द पोलन ट्यूब। फिर ये जो जर्म पोर था वो जर्म पोर से ये पोलन ट्यूब बना। अब ये जो डिवीजन होता है ये मतलब पूरी तरीके से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये या तो जनरेटिव सेल में होंगे या फिर पोलन ट्यूब में होंगे। अगर पोलन ट्यूब में होंगे तो वो इस तरीके से दिखेंगे। ये है पोलन ट्यूब, ये इसके अंदर ये मेल गैमेट्स है, ये ट्यूब का न्यूक्लियस है। जो पोलन ग्रेन्स है आर शेड फ्रॉम द एंथर, एंड एट दिस टू सेल्ड स्टेज इज मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। मैं रिपीट करती हूँ, द पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर एट दिस टू सेल्ड स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। नाउ इतना ही है इसके बारे में। मैं एक बार वापस समझा रही हूँ गाइस, ध्यान से सुनो। पहले तो पोलन ग्रेन बना। पोलन ग्रेन कैसे बना, आई एक्सप्लेन यू। पोलन ग्रेन जब बना तो उसके दो लेयर मैंने बताई, एक था एक्सिन, एक था इंटाइन। एक्सिन थिक होता है, इंटाइन सेल्यूलोज एंड पेक्टिन मतलब एनर्जी और प्रोटीन कंटेन करता है। और इंटाइन के साथ साथ इंटाइन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। इतना हो गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, ये पोलन ग्रेन के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो नेक्ड होता है, जनरेटिव सेल जो है वो थिन वॉल्ड होता है। अब जो
एक्साइन होता है वो एक जगह पे उसका लेयर थिन होता है, उसको बोलते हैं जर्म पोर्स। और थर्ड स्टेज में क्या होगा कि ये वेजिटेटिव सेल के एकदम छोटा हो जाएगा और सिर्फ पूरे जगह जनरेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव सेल ये दिखाई देगा। अब ये जनरेटिव सेल आगे जाके इनमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। अब ये मेल गैमेट्स आगे जाके उनका जो माइटोटिक डिवीजन है वो आइदर जनरेटिव सेल में होगा या फिर पोलन ट्यूब में होगा। यहाँ पे इस तरीके से डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का। यहाँ पे हम लोग मेल के पार्ट्स कंप्लीट किए। पहला मेल के रिप्रोडक्टिव होल ऑफ फ्लावर, उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। फिर मेल के पार्ट को स्टेमेन, और स्टेमेन फिलामेट, कनेक्टिव एंड एंथर होता है। ये तीनों पार्ट कंटेन करता है कौन? स्टेमेन। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़े, फिर टीएस ऑफ एंथर पढ़े, फिर उसका मेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन क्या है, पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो सब पढ़े। फिर उनका स्ट्रक्चर पढ़े। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे मेल का पार्ट ख़त्म हुआ एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फीमेल पार्ट, दैट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। नेक्स्ट होता है, अब आया है फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ फ्लावर, मतलब फीमेल के पार्ट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेल का पढ़ लिए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ फ्लावर को गाइनोशियम बोलते हैं। जैसे मेल को एंड्रोशियम बोलते हैं, फीमेल को गाइनोशियम बोलते हैं। और इसका एक और नाम है पिस्टिल। जब मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ फ्लावर बता रही थी तब मैंने पिस्टिल के बारे में बताया था। सी गाइस, यहाँ पे पिस्टिल है, पिस्टिल ही कार्पल है। कार्पल फीमेल पार्ट है जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलके बनता है। अब जब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे आपकी स्क्रीन पे कि ये पिस्टिल और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। अब ये सब में मेल पार्ट आता है, फिर ओवरी में, फीमेल की ओवरी में फर्टिलाइज